जय हिंद, जय भारत। भाइयों, हमारा देश चुनौतियों से नहीं परेशान है, चंद चूतियों से परेशान है। और वो चूतिए कैसे हैं, कब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए और किस चीज़ की पैदाइश है, सुनो। कुछ चूतियों की पैदाइश कोरोना से है, कुछ चूतियों की पैदाइश एड्स से है, कुछ चूतियों की पैदाइश दाद खाद खुजली से है और कुछ चूतियों की पैदाइश बवासीर जिसे बोलते हैं उससे है। और जो सबसे ज़्यादा घातक पैदाइश है वो है छुआछूत से पैदा। तो भाई, इन बीमारियों से अगर बचना है आपको तो आप अपने दिमाग को अच्छाई और सच्चाई के सैनिटाइजर से धोएं ताकि ये गंदगी आप तक ना पहुँचे, क्योंकि बीमारी से जितना बचोगे उतना सेहत के लिए फ़ायदा है। और ये सेहत के लिए क्या फ़ायदा है कि इस बीमारी से जितना आप बचोगे आपके लिए भी फ़ायदा है और हमारे प्यारे दुलारे भारत देश के लिए भी फ़ायदा है। क्योंकि अगर ये इसमें रहेंगे तो ये दाद खाद खुजली फोड़ा फुंसी अबासीर बवासीर सारी बीमारी फैलाते रहेंगे। ये वो ट्यूमर हैं, इन ट्यूमरों से बचे रहो तो ज़्यादा बेहतर है। आगे के लिए आप इस वीडियो को देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए अब इस वीडियो को आप। मोदी जी के राज के पहले कुछ हुआ था कि नहीं देश में? पहले होता था लेकिन उतना नहीं था जितना अभी हो रहा है। अच्छा, चर्चा या काम? काम। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पहले इंडिया भारत को कोई जानते नहीं था, मोदी के राज में सब जानते हैं, पूरा देश विदेश में सब जानते हैं, सब तक पूरा इंडिया से बाहर भी पूरा विश्व में। तो रुको जरा, तुमको विश्व का 3 देश का नाम पता है? नहीं पता क्यों नहीं है? बताओ तो। और तीनों का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम भी बताना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राष्ट्रपति के नहीं, देश के नाम बता देंगे, राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, बस देश के नाम बता देंगे। बताओ तो। अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, बहुत सारे ऐसे नाम, कितने बताए, बहुत सारे नाम याद है। नाम तो बताओ 3 देश का, अभी कर रहे हो। ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। लंदन है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। लंदन देश है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्या है, वही तो कंट्री है एक। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। पिंकी चौधरी जी और उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ तलवारें बांटी है हिंदुओं में। ये तलवारें केवल इस मंशा से बांटी गई है कि अगर कल यहाँ कोई बांग्लादेश जैसी घटना हो तो बेचारे हिंदू अपना बचाव करने का तो प्रयास कर लें। तो रुको जरा, सब्र करो। जिन अंधभक्तों को लगता है हिंदू खतरे में है और हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो अपनी आंखें खोलो और समझने का प्रयास करो कि जिस प्रकार से इस देश में हिंदू मुसलमान और जाति की लड़ाई करा के राजनेता अपने अपने बच्चों का फायदा देख रहे हैं, अगर वास्तव में हिंदू खतरे में होता तो जितने भी राजनेता है उनके लड़के विदेश से वापस आते हिंदुस्तान और जमीन पर उतरकर हिंदू को बचाने के लिए प्रयास करते। किसी भी राजनेता का लड़का नहीं लिखेगा, लेकिन अंधभक्तों को ये बात समझ में नहीं आएगी। की चोट पे कहता हूँ, भविष्यवक्ता हूँ मैं। 15 में योगी को मैंने बोला था सीएम बनेगा, बन गया। अब बोल रहे हैं कि 27 में नहीं बनेगा। भाजपा का ही सरकार नहीं आएगा, गठबंधन सरकार आएगा। तब तीसरी बार योगी जी नहीं बनने जा रहे। बनेंगे, देख लेना। भाजपा ही नहीं बनेगी, योगी जी कहाँ बन जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी, आर्मी तैयार करो, हमारे जितने भी हैं उनको वापस लाने का काम करो और जो यहाँ पर हैं उन्हें भगाने का काम करो। इस देश के अंदर हिंदुस्तान और हिंदुओं की भावनाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई भी। अभी पता चलेगा। इतने बड़े अनुभक्त हो, 2 लाइन में साबित करो। देश तबाह हो रहा है, हमें तबाही नहीं दिखती। और ये अंधभक्ति है जनाब, और ये अंधभक्ति है जनाब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। नहीं। तो दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में कुछ ऐसे ऐसे नफरती लोग हैं और जो सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत को परोसते हैं। तो अगर हम सब मिलकर इन भक्तों की पूरी तरह से बैंड बजाते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो और अपना कॉमेंट में जरूर बताएं। पिंकी चौधरी जी और उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ तलवारें बांटी है हिंदुओं में। ये कोई अपराध करने के लिए तलवारें नहीं बांटी गई। अच्छा, ये तलवारें केवल इस मंशा से बांटी गई है कि अगर कल यहाँ कोई बांग्लादेश जैसी घटना हो तो बेचारे हिंदू अपना बचाव करने का तो प्रयास कर लें। ठीक है, समझ गया। लेकिन मेरा कहना यह है, जब बांटना ही था तो कुछ ऐसे हथियार तो बांटते
जिससे जरूरत पड़ने पर हिंदू अपनी रक्षा कर लेते। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। जिन अंधभक्तों को लगता है हिंदू खतरे में है और हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो इस तस्वीर को देखे। आशीष शर्मा ये हिंदू है, भारत माता का बेटा। दीपक कुशवाहा ये भी हिंदू है, राजनेता का बेटा। इसका पूरा जीवन गरीबी में निकला, घर का खर्च चलाने के लिए पुलिस फोर्स ज्वाइन की। इसका पूरा जीवन बाप ने जो दलाली करके पैसा कमाया है उससे खर्च निकाला, विदेश में जाकर पढ़ाई की। पुलिस में भर्ती हुए भारत माता की सेवा करने के लिए नक्सलियों से मुठभेड़ करते समय ये मध्य प्रदेश का वीर सपूत शहीद हो गया। ये विदेश से पढ़कर आए हैं, भारत माता की सेवा करने के लिए बाप ने जो नाम कमाया है, बिना चुनाव लड़े मंत्री पद दे दिया गया। अब तुमको अगर अभी भी लग रहा है कि हिंदू खतरे में है, तो अपनी आंखें खोलो और समझने का प्रयास करो कि जिस प्रकार से इस देश में हिंदू मुसलमान और जाति की लड़ाई करा के राजनेता अपने अपने बच्चों का फायदा देख रहे हैं। अगर वास्तव में हिंदू खतरे में होता तो जितने भी राजनेता है उनके लड़के विदेश से वापस आते, हिंदुस्तान और जमीन पर उतरकर हिंदू को बचाने के लिए प्रयास करते। किसी भी राजनेता का लड़का नहीं दिखेगा। लेकिन अंधभक्तों को ये बात समझ में नहीं आएगी। मान लो हिंदू राष्ट्र बना लिया, तो ऐसा हिंदू राष्ट्र बना के तुम करोगे भी क्या जिसमें बिना किसी परीक्षा के राजा का बेटा राजा बन गया और भारत का बेटा बलि का बकरा। मध्य प्रदेश के इस वीर सपूत को नैया पार परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। और मध्य प्रदेश सरकार से कहूंगा थोड़ा तो आंखों में पानी रखो कि इस निकम्मे को जो भारतीय जनता का खून चूसेगा सीधा मंत्री पद, जिसने भारतीय जनता के लिए अपनी जान दे दी, उसके लिए मात्र 1 करोड़ रुपए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नरेंद्र मोदी जी, आर्मी तैयार करो, हमारे जितने भी हैं उनको वापस लाने का काम करो, और जो यहाँ पर हैं उन्हें भगाने का काम करो। इस देश के अंदर हिंदुस्तान और हिंदुओं की भावनाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई भी। अभी पता चले। इतने बड़े अनभक्त हो, 2 लाइन में साबित करो। देश तबाह हो रहा है, हमें तबाही नहीं दिखती। और ये अंधभक्ति है जनाब, और ये अंधभक्ति है जनाब, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। अच्छा की चोट पे कहता हूँ, भविष्यवक्ता हूँ मैं। 15 में योगी को मैंने बोला था सीएम बनेगा, बन गया। अब बोल रहे हैं कि 27 में नहीं नहीं बनेगा। भाजपा का ही सरकार नहीं आएगा, गठबंधन सरकार आएगा। मतलब तीसरी बार योगी जी नहीं बनने जा रहे नहीं बनेंगे, देख लेना। भाजपा ही नहीं बनेगी, योगी जी कहाँ बन जाएंगे। तो लेने के देने पड़ गए। राहुल गांधी का कुछ करने लायक भी नहीं है वो। पप्पू 54 साल का युवा नेता, लैंग्वेज वो राहुल गांधी फेकू कौन है, गूगल करो फेकू कौन है। तो दोस्तों अब आएगा असली मजा, क्योंकि इस भाई ने भी पूछ लिया इस भक्त को कि फेको कौन है। अगर आपको भी पता है कि फेको कौन है तो अपना राय कमेंट में जरूर दें। तो खैर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें कि इस भाई ने क्या कहा। वहाँ पर गूगल करो किस कर रहा है, वो सही है। राहुल गांधी फ्लैंक किस कर रहा है, वो सही है। फेकू उसके बाद आंख मार रहा है लोकतंत्र के सदन में, लोकतंत्र के मंदिर में आंख मार रहा है राहुल गांधी, और उसका समर्थन कर रहे हैं। 2047 के अंदर हम विकसित। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मैं आपका आपको पंडित भाई, एक मार्केट में ना हर शिकारा नहीं सॉरी मोहम्मद शिकारा आया है, और अगर तू जाट बन रहा है ना, अगर तू जाट बनना है तो दत्त चौधरी जैसा बन, जिसने अपने घर द्वार परिवार छोड़ के ना सनातन के लिए लड़ रहा भाई मेरा। और वो भी वो दत्त चौधरी जो आज दादा सूरजमल के रास्ते पे चल रहा है, वो दत्त चौधरी जो आज जाट जुलानी। ये बड़े बड़े बाल रखाने से सिर्फ हिजड़े लगते हैं, हिंदू नहीं। चल मुझे एक बात बता, अगर तू इतना हिंदू हिंदू करता है और गौरक्षक बना फिर रहा है, तो आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गाय क्यों कट रही हैं? क्या तुम लोग सो रहे हो? क्या सिर्फ फेम कमा रहे हो? और बात कर रहे हो हर शिकारा की, तो तुम्हें बता दें, अगर वो मुसलमान करता है तो वो हिंदू भी करता है, समझ गए हो? वो ऐसा आदमी है कि दोनों तरफ भाईचारा फैलाने की कोशिश करता है, और तुम साले नीच हमेशा भाईचारा खराब करते हो हर लोगों का। तो भाई तुम्हारे जैसे हिंदू होना व्यर्थ है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं ये वीडियो चाहता हूँ हर हिंदू के पास पहुंचाना कि कुछ लोगों की विचारधारा कैसी है और ये सांप कैसे, आपको जानना चाहिए। तो आप जानते ही होंगे, ये है डॉक्टर प्रकाश उर्फ लंगड़ू महाराज, जिनको मुसलमानों से इतनी चिढ़ है कि आपको क्या बताएं। चिढ़ हम बताते हैं किस लिए है। मुसलमान इनके पूर्वज थे और इनके पूर्वजों ने इन्हें कुछ दिया नहीं, इसलिए ये बहुत चिढ़ते हैं मुसलमानों से। तो दोस्तों जो अभी तक आपने देखा बस वो एक छोटी सी क्लिप थी, और इस वीडियो का पूरी क्लिप अभी बाकी है, जिन्हें देखकर आप हंस के पागल हो जाओगे। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। भाइयों बहनों, हमको वोट दोगे तो वेस्ट बंगाल को बेस्ट बंगाल बना देंगे, और बांग्लादेश पाकिस्तान को मिलाकर अखंड भारत बना देंगे, और सबसे जरूरी बात, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। আবার খেলা হবে, জয় বাংলা। ये क्या हो गया? सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। क्या
क्या मैं राहुल गांधी पे ट्रस्ट कर सकती हूँ? नहीं नहीं, जो ऐसी बातें करता है मैं आलू से ही करूंगा, मैं जलेबी की फैक्ट्रियां खोलूंगा, कोई ऐसी बातें करता है? जलेबी की कोई फैक्ट्री खोल सकता है? बात आ गई अब जलेबी के ऊपर, फैक्ट्री खुल नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल कॉमन सेंस की अब इन्होंने बात करी। राहुल गांधी जी के इन्होंने 2 बयान पकड़ लिए। पहला तो ये आलू से सोना बनाने वाला बयान 2013 में मोदी जी ने दिया था गुजरात में, जब पेप्सिको कंपनी जो है जो लेज नाम की चिप्स बनाती है उसका और किसानों का आपस में विवाद चल रहा था। उसने किसानों से आलू खरीदने बना कर दिया था। गुजरात के सारे आलू के किसान परेशान थे। उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा कि जो आप आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा, आप घबराइए मत। ये मोदी जी का बयान था जिन्हें राहुल गांधी ने कोट करा था, लेकिन मीडिया ने जबरदस्त तरीके से चला दिया। इन जैसे लोगों के दिमाग में बैठ गया, बात खत्म हो। अब दूसरी चीज इन्होंने जलेबी की बात करी। ओके जी, जलेबी की आपने फैक्ट्री की बात करी। आपको पता है हरियाणा के राकेश शर्मा नाम का व्यक्ति है, ऑस्ट्रेलिया में 4 राज्यों में जो है ना उसकी, सिडनी में, मेलबर्न में, पर्थ में और उसके कैनबरा में, 4 राज्यों में उसकी हरियाणा से ही सारी की सारी मिठाइयां बन के एक्सपोर्ट होती हैं। सिडनी में जाके उसके शोरूम में बिकती हैं। यहीं की सारी फैक्ट्रियां उसकी लगी हुई हैं। अगर आपको यकीन ना हो आप टाइम निकाल लेना, मेरे साथ चलना, आप भी चलना, मैं आपको दिखा दूंगा। तीसरी चीज, अब अगर इन्होंने ये बात करी कि सेंस की बात, तो सेंस की बात में राडार काम नहीं करेंगे अगर बादल आ जाएंगे। किसके शब्द थे? मोदी जी के। नाले की गटर की गैस से मैंने चाय बनाई, किसके शब्द थे? मोदी जी के। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक बार झूठ जा रहा था इधर से, सामने से मोदी जी आ रहे थे। भाई झूठ कतरी आ गया, ये तो महा झूठ रहा है। इनकी तरह कोई फेकू जीवी थोड़ी है, विज्ञापन जीवी थोड़ी है। क्या बात कर रहे हैं? 500 करोड़ से ज्यादा इन्होंने अपने विज्ञापन पे खर्च कर दिया। उतना हमारे पे खर्च कर देते तो 2 दिन इंडस्ट्री बन जाती, कम से कम करोड़ लोगों को रोजगार दे देते। बात तो सही है। अगर आप लोग वही दिखा देते ना तो ये 19 में ही मटिया मेट हो जाते, गुजरात चले जाते। वहाँ पे कहते भाइयों बहनों आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, लौकी लो, खीरा लो। अरे मोदी जी गरीबी नहीं हटाए, गरीबों को ही हटा दिए। अफसोस इस बात का नहीं सर कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री लाओ जो गरीबों की बात करे। वो गरीबों की ही तो बात करते हैं। अरे भैया उद्योगपतियों की फिर काहे जेब भर रहे हैं? आप लोगों ने ही 19 में उन्हें जिताया है और आप लोग भारत की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। हमारी माता है, अब मोदी जी उसको खाता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ यार, पैसा चंदा का पैसा खाया तो उसका मतलब क्या है? चंदा का पैसा जो है 250 करोड़ 300 करोड़ तो मिथुन का एक्सपोर्ट। अरे भैया कोई मिथुन नहीं, कोई गोविंदा नहीं, समझे? सब मिथुना गोविंदा देख के गोल गोल है, उसी को बोला काट दो। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि आज किस तरह से इन भक्तों की जम के धुलाई हो गई, और आप चाहते हैं कि इन भक्तों की ऐसी ही धुलाई होती रहे, तो हमारे इस चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इस तरह के अनभक्तों की रैली वाली वीडियो मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय। अब घबराया, अब ले 6 के 12 मोटे मोटे कैसी कर रही है।